और हिमाचल में पंजाब के टूरिस्टों की दबंगई देखने को मिली है। कुफरी में पर्यटकों ने दुकानदारों से मारपीट की। 3 दुकानदारों को चाकू से घायल किया है। स्नो बूट को लेकर ये कहासुनी जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन हमलावर टूरिस्टों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि हिमाचल से ये बड़ी खबर है कि हिमाचल में पंजाब के टूरिस्टों की दबंगई का मामला सामने आया है। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी में सैलानियों ने न केवल दुकानदारों से मारपीट की, बल्कि चाकू से वार करके उन्हें घायल कर दिया। इस मारपीट में 3 दुकानदार घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए आईजीएम से शिमला लाया गया है। हालांकि इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए हमलावर सैलानियों को जो है डिटेन कर लिया है, जिनके पुलिस मेडिकल करवा रही है। वहीं घायल दुकानदारों का भी मेडिकल करवाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पर्यटन स्थल कुफरी में बर्फ को देखने के लिए पंजाब से 4 टूरिस्ट आए थे। इन्होंने एक दुकान से स्नो बूट लिए। इन जूतों को किराए पर दिया जाता है। इस पर एक स्थानीय दुकानदार ने उन्हें दूसरे जूते बदलने को कहा। ऐसे में इसे लेकर विवाद हो गया। विवाद देखते ही देखते हाथापाई तक पहुंच गया और इसी बीच टूरिस्टों ने चाकू निकाला और हमला कर दिया। तो ये बड़ी खबर है हिमाचल से। सैलानी जो कि वहां पे मजे लेने गए थे, आनंद लेने गए थे मौसम का, उनकी तरफ से हमला क्यों अंजाम दिया गया है। दुकानदार पे हमला किया गया है। कुफरी में पर्यटकों ने दुकानदार से मारपीट की है और ये मारपीट कोई आम मारपीट नहीं हुई। बता दें कि चाकू निकालकर दुकानदारों पे हमला कर दिया गया है। तो पंजाब के ये टूरिस्ट बताए जा रहे हैं जिनकी तरफ से हमला किया गया है। 3 हमलावर थे। 3 पंजाबी जो है पंजाब के टूरिस्ट थे जिनकी तरफ से ये हमला किया गया। स्नो बूट को लेकर ये कहासुनी शुरू हुई थी। उसके बाद जो है हाथों-पाई तक बात आती है, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ये मामला और भी ज्यादा बढ़ता है और चाकू से वार कर दिया जाता है। हालांकि दुकानदारों को मेडिकल के लिए भिजवा दिया गया है, वहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने उन्हें कार्रवाई कर दिया है। और इसी पे हमारे साथ हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा जुड़े हुए हैं शिमला से। कामेश्वर, सबसे पहला तो सवाल यह है कि ये सैलानी जो घूमने के लिए आए थे, मौसम का लुत्फ उठाने आए थे, उनकी तरफ से ये मारपीट शुरू कैसे हो गई? जी बिल्कुल, जिस तरीके से तो देखा जा रहा है, जो 2-3 दिन पहले जो पर्यटक स्थलों में जो बर्फबारी पड़ी थी, ऐसे में जो पर्यटक लगातार जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत जो अनेक पर्यटक हैं वो खासकर कुफरी, कुल्लू, मनाली जाते हैं। वहीं जो बीते दिन देखा जा रहा था, जो कुफरी में जो 4 पर्यटक आए थे जो पंजाब के रहने वाले बताए जा रहे थे, उन्होंने जो स्नो बूट लिया, ऐसे में जो दुकानदार ने, स्थानीय दुकानदार ने उन्हें बूट बदलने को कहा, तो ऐसे में खास सुनी हुई। उसके बाद बहसबाजी के बाद उन्होंने उनके साथ मारपीट की। मारपीट ही नहीं, अपितु उन्होंने तेज धार जो चाकू है उनके ऊपर खोपे, जिसमें जो देखा जा रहा है जगदीश शर्मा, शेखर और निखिल सिंगता बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में उपचार के लिए ले जाया गया। वहीं जो पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही पुलिस हरकत में आई, साथ ही जो वो चारों जो पंजाब के रहने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने चाकू स्थानीय दुकानदारों को मारा, उन्हें गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनसे अब छानबीन की जा रही है। खासकर जो देखा जा रहा है, अक्सर ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी प्रदेश में जब भी स्नोफॉल होता है, चाहे हम कुल्लू मनाली की बात करें या कांगड़ा की बात करें या लाहौल स्पीति की बात करें, अक्सर देखा जाता है जो बाहर से जो पर्यटक आते हैं वो अक्सर उनके जो स्थानीय दुकानदारों से खास सुनी होती है, तो ऐसे मामले आते हैं। लेकिन वही अब पुलिस ने इस मामले के बाद जो खासकर जो कुफरी क्षेत्र है वहां पर जो सख्ती अत्यधिक बढ़ा दी है। वहीं आज जो जिला शिमला उपायुक्त शाम के समय जिस तरीके से वो अपर शिमला में गया, शाम के समय यहाँ कल वो उस जो जिला शिमला उपायुक्त अनुपम कश्यप, यहाँ एसपी संजीव गांधी भी मौके पर वहां पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से जो पर्यटक स्थल है काफी मशहूर है, ऐसे में वहां पर दिन दिहाड़े जो स्थानीय दुकानदार पर चाकू मारना एक बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। जब तक बातचीत तक बात रहती है, हाथों-पाई तक बात रहती है, वो मामूली मानी जाती है, लेकिन यहाँ चाकू से हमला किया गया। कामेश्वर, किस तरीके की चाकू से हमला किया गया है? क्या वो नॉर्मल यूज में लाने वाली चाकू थी फिर, या फिर किसी तरीके से रखा गया था उनके पास? फिलहाल जो चाकू है वो फिलहाल पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, ये बताना असंभव है। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो बहसबाजी हुई है, सीसी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जो स्नो बूट बदलने के लिए जब स्थानीय दुकानदार ने, जगदीश ने उनको कहा, तो कहीं ना तो कहीं वो आपस में भड़क गए। पहले तो बहसबाजी तक ही यह मामला था। जब वहां लोग अत्यधिक एकत्रित हुए तो कहीं ना तो कहीं उन्होंने जो चाकू निकाल के जो 3 दुकानदार है, जिसमें जो सिंगता है और जो जगदीश और जो शेखर को मारा, तो कहीं ना तो कहीं जो 2 की स्थिति तो अत्यधिक गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में कहीं ना तो कहीं अब जो पुलिस ने भी जो कुफरी क्षेत्र में, खासकर जो पर्यटक स्थल है, नारकंडा है, इनमें कहीं ना तो कहीं जो पुलिस अतिरिक्त तैनात कर दी गई है, ताकि जो अन्य पर्यटक भी जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत जो पर्यटक स्थल में बर्फबारी का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस
की तैनाती वहां अत्यधिक बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल कामेश्वर, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है सुरक्षा के मद्देनजर। क्या दुकानदारों से बातचीत हो पाई है या फिर उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक जारी किया गया है कि असल में वो बात क्या थी? स्नो बूट को लेकर बहसबाजी तो हुई, लेकिन वो क्या आखिर ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया? जी बिल्कुल, जब दुकानदार को हमला किया जो लहूलुहान हो चुके हैं, उसके पश्चात उन्हें सीधा जो पुलिस ने जो 108 एम्बुलेंस के माध्यम से प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी को उपचार के लिए ले जाया गया। फिलहाल अभी दुकानदारों से किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई, लेकिन जो अन्य दुकानदार है वहां पर, जो कुफरी के आसपास के अन्य दुकानदार है, उनका कहना है कि अक्सर देखा जाता है जो खासकर जो हरियाणा और जो पंजाब के जो लोग हैं वो अक्सर जो दुकानदारों से बदतमीजी करते हैं, उनकी जो बातों का लिहाजा भी एक डिफरेंट होता है। तो कहीं ना तो कहीं जो इस जो मामले को अगर गंभीरता से देखा जाए, पहले बहसबाजी तक ये मामला बिल्कुल सही था, जब चाकू से वार किया गया था, ऐसे में जो अन्य जो पर्यटक है वो भी वहां से डर के मारे या कुफरी या फिर शिमला की तरफ गए। इससे कहीं ना तो कहीं पर्यटन कारोबार पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए अब जो खासकर कुफरी में जहां पर यह हादसा हुआ, जो अतिरिक्त जो जगह बर्फबारी अत्यधिक पड़ी है वहां पर अतिरिक्त जो पुलिस कर्मचारी अब तैनात किए गए हैं। जी कामेश्वर, जिन 3 टूरिस्ट की तरफ से जो ये हमले को अंजाम दिया गया है, उनकी उम्र तकरीबन कितनी रही होगी? अगर देखा जाए जो हमला वो 3 नहीं बल्कि 4 पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने 3 दुकानदारों के ऊपर हमला किया। फिलहाल जो उनकी उम्र 25 से 35 के बीच बताई जा रही है। अभी फिलहाल उन्हें जो पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है, छानबीन जारी है। जिस तरीके से जो उन्होंने जो हमला किया है, जो उनकी जो आयु बताई जा रही थी, जो अन्य जो दुकानदार है, स्थानीय दुकानदार जो कुफरी में तैनात है, उनका बयान के अनुसार भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिनकी जो ये पंजाबी जो तीन दुकानदारों के ऊपर जिन्होंने चाकू से हमला किया, उनकी जो उम्र है 25 से लेकर 35 के बीच बताई जा रही है। यानी कि नौजवान है। देखिए कामेश्वर, ये बहुत मंदभागी बात कह सकते हैं हम, क्योंकि नौजवानों में इतना ज्यादा अग्रेशन, वो भी इस तरीके के मौसम में, जब वो लुत्फ उठाने के उससे जा रहे, उद्देश्य से जा रहे हैं, वहां पर वो इस तरीके के अग्रेशन दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल जो है वहां के स्थानीय दुकानदारों की सुरक्षा पे उठ रहा है, और प्रशासन को इसको लेकर कार्रवाई करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर आपका इस तमाम जानकारी को हमारे तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल जो है कुफरी में यह हादसा हुआ है, ये हमले को जो है अंजाम दिया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन जो है किस तरीके का कार्रवाई करती है।